हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 12 लहरों के गीत। मैंने आप लोग को बताया था ये एक विदेशी कहानी है। हमने कल बच्चों सेकंड भाग में यहाँ तक पढ़ा था कि सांप ने बाज को कहा, अगर तुम्हें इतना ही आकाश में उड़ना चाहते हो तुम, तो एक काम करो कि ये चट्टान के ऊपर चढ़ जाओ और वहाँ से उड़ने की कोशिश करो। क्या पता तुम्हारे पंख में इतनी ताकत आ जाए। आज उसके आगे बाज घायल था, मगर इससे क्या। उसके मन में एक नई आशा बंधी। उसकी निराशा हटी, उसका उत्साह बढ़ा। बाज घायल था, लेकिन उससे बाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी आखिरी तमन्ना थी कि वो आसमान में उड़े। तो उसकी जो निराशा थी, जो वो हिम्मत हार चुका था कि वो उड़ नहीं पाएगा, अब वो दूर हुआ। उसके अंदर उत्साह आया, उसके अंदर एक हिम्मत आई। अपने को घसीटता हुआ किसी तरह बाज पास की चट्टान तक गया। वहां से उसने खुले आकाश की ओर एक बार निहारा। जब उसने चट्टान के ऊपर से उड़ने की बात सुनी, तो उसने किसी तरीके से अपने को समेटा और घसीटता हुआ चट्टान के तरफ लेकर चलने लगा। और वहाँ से उसने एक बार जब चट्टान के ऊपर पहुँच गया, वहाँ से उसने आसमान की तरफ एक बार देखा। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। उसे बड़ी खुशी हुई कि वो चट्टान के ऊपर पहुँच गया है, अब वो यहाँ से उड़ेगा। उसने फिर एक गहरी सांस ली और अंतिम उड़ान भरी। एक गहरी सांस लेकर वो पहाड़ के ऊपर से नीचे कूद गया। मगर उसमें इतना मगर उसमें इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वे उड़ान भर सके। अतः बाज समुद्र के जल में गिर पड़ा। लेकिन बाज के अंदर, वो घायल था, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पंखों को फड़फड़ा सके और उड़ान भर सके। तो हुआ क्या कि बाज समुद्र के पानी में गिर गया। बाज जीवित बचा या नहीं, इसका पता किसी को न चला। बाज के साथ बाद में क्या हुआ, ये पता किसी को नहीं चला। वो पानी के साथ बह गया या डूब गया, जिंदा रहा या मर गया, इसके बारे में पता नहीं है। और सांप बड़ी देर तक बाज के आकाश प्रेम के बारे में सोचता रहा। और सांप काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि आखिरकार बाज को इतना आसमान से प्यार क्यों था। सांप ने भी निश्चय किया कि वे स्वयं उस आकाश के रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार उड़ान भरेगा। सांप ने ये फैसला किया कि जिस आकाश के लिए इतना प्यार बाज के अंदर था, वो भी इस राज को जानेगा कि आकाश में ऐसा क्या है जो बाज मरने की हालत में था, लेकिन फिर भी वो आसमान में उड़ना चाहता था। उसने गुफा के ऊपर की एक चट्टान पर चढ़कर अपना शरीर सिकोड़ लिया। फिर उसने रेंग कर अपने को शून्य में छोड़ दिया। सांप ने भी क्या करा, चट्टान के ऊपर गया, अपने आप को सिकोड़ कर छोटा किया और अचानक से कूद गया। सरीसृप प्राणी भी भला उड़ान भर सकते हैं? सरीसृप प्राणी मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं, वो कभी उड़ान भर सकते हैं क्या? सांप धम से नीचे गिरा। संयोग से कि वे चट्टान पर ही गिरा और बच गया, नहीं तो उसके भी प्राण निकल जाते। किस्मत थी कि सांप पानी में नहीं गिरा और चट्टान के ऊपर ही गिरा और उसके प्राण बच गए। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही रखेंगे इसे।
तो आप लोग इसके आज शब्द अर्थ होमवर्क में करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।